जय श्री राम। अभी दिल्ली में एक निर्मम हत्या के ऊपर आजकल सब और चर्चा हो रही है। एक जिहादी जिसका नाम आफताब है, उसने प्रेम का ढोंग एक हिंदू लड़की जिसका नाम श्रद्धा था उसके साथ प्रेम का ढोंग किया और ये दोनों पूना से चल करके दिल्ली रहने के लिए लिव इन रिलेशन में आ गए। और यहाँ आने के बाद उस जिहादी ने इस लड़की का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। और केवल हत्या करने से ही उसके मन को शांति नहीं मिली, तो उसने इसकी लाश के 35 टुकड़े किए चापड़ से। उन टुकड़ों को एक पुराना फ्रिज खरीद कर उसमें रखा और फिर मेहरौली के जंगलों में 18 दिन तक उन टुकड़ों को वो फेंकता रहा। अनेक प्रकार से इस निर्मम हत्याकांड पर चर्चा हो रही है, पर जो 2-3 बातें इस हत्याकांड के कारण से समाज को, प्रशासन को और सुरक्षा एजेंसियों को सीखने वाली है, उनकी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। पहली बात तो समाज को ये समझना पड़ेगा कि जितने भी इस प्रकार के तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ करके और हिंदू समाज के बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालते हुए बार बार इस प्रकार के हत्याकांड होने के बाद भी समाज को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि इस्लाम एक शांति का धर्म है, तो समाज को उनके इस ढोंगी स्वभाव को, व्यवहार को, इस प्रकार के संवाद को पहचान करके और ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना पड़ेगा और बहिष्कार करना पड़ेगा, अगर हम अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की सुरक्षा के बारे में जरा भी चिंता है तो। दूसरी बात, उन नेताओं से हमको सावधान रहना पड़ेगा जो नेता इस प्रकार के शांति पूर्ण कहे जाने वाले तथाकथित हिंसक प्रवृत्ति के संप्रदाय को संरक्षण प्रदान करते हैं। क्योंकि हमको और हमारे बच्चों को इसी भारत भूमि पर रहना है, तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि ये जो दिखने में बकरी लगते हैं ये कब भेड़िए बन जाएंगे, इसका हमको और हमारे बच्चों को पता नहीं चलेगा। इसलिए उनसे हमको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तीसरी बात, ये जो दिल्ली पुलिस के लोग जब भी दिल्ली में अपराध किसी प्रकार का होता है तो अनेक बैठकें करते हैं, जनता को जागरूक करते हैं, नौकरों का वेरिफिकेशन कराओ, आसपास कोई रहने आया है तो उसके बारे में दिल्ली पुलिस को सूचना दो। लेकिन बड़ा ही एक विसंगति है इनकी कार्यप्रणाली में कि जब इस प्रकार की निर्मम हत्या होती है और विश्व हिंदू परिषद और बाकी हिंदू संगठन समाज को चेतावनी देने के लिए, समाज का जागरण करने के लिए, समाज को सावधान करने के लिए, समाज को एकत्रित करके उनसे संवाद करने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो ये दिल्ली पुलिस के अधिकारी न केवल उनको अनुमति नहीं देते वरन उनको मुकदमों की धमकियां भी देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि दिल्ली पुलिस का ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार आखिर हमारे नेताओं को, सरकारों को और बाकी जो लोग हैं उनको दिखाई क्यों नहीं दे रहा। इसलिए हमने अभी थोड़े समय पहले ही पटेल नगर में नीतीश की जो हत्या हुई उस समय कहा था कि दिल्ली पुलिस का ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार हम ज़्यादा समय तक सहन नहीं कर पाएंगे। या तो दिल्ली पुलिस अपने व्यवहार को ठीक करे, हमको समाज के साथ संवाद करने की निरंतर ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारे युवा साथी मारे जा रहे हैं।
मेरा फिर एक बार समाज के जो अलग अलग स्तंभ कहे जाते हैं, मीडिया से, समाज से, न्यायालयों से, पुलिस प्रशासन से और राजनेताओं से विनम्र आग्रह है, कृपया कुछ मिल कर के एक समन्वित कार्य योजना बना करके हमारे बच्चों को सुरक्षा प्रदान करें। अगर इसी प्रकार से हमारे बच्चे आप सब की अनदेखी के कारण मारे जाते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब समाज को खुद रोड पर उतर करके इन सब बातों का फैसला करना पड़ सकता है। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।